विजयदशमी की पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। जिस प्रकार से हमारी सदियों की यह परंपरा है कि हम दशहरा के पावन पर्व पर समस्त बुराइयों को दूर करके एक शत्रु को भी गले से लगाते हैं, क्योंकि यही मेरे राम का आदर्श है, यही मेरे राष्ट्र का आदर्श है कि जिस प्रकार से भगवान राम ने दशहरा के पावन पर्व पर रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण का अंत करके। इसका आशय, रावण का आशय बुराई से है, बुराई का अंत करके भगवान राम ने अच्छाई पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मैं समग्र देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, कामतानाथ श्री चित्रकूट धाम से। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, भगवान श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम है। यहाँ से भगवान राम यही संदेश दे रहे हैं कि समग्र प्राणियों को, पूरे विश्व में किसी को वैमनस्यता नहीं रखनी है। हम सभी लोग समता के भाव से जीवन जिएं। यह विजयदशमी का पावन पर्व संदेश देता है। जिस प्रकार से विजय दशहरा को हम यह नाटक खेला करते हैं कि सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं, कि हम एक विजयदशमी के पावन पर्व पर कागज के रावणों को दहन करते हैं, जलाया करते हैं, लेकिन जो बुराई रूपी रावण मेरे हृदय में है, अंतःकरण में बैठा हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए। यह विजयदशमी का पावन पर्व यही संदेश दे रहा है कि हमें बुराई रूपी रावण को दूर करना है और अच्छाई रूपी भगवान राम को हृदय में स्थापित करना है। हमारे राम राष्ट्र हैं, हमारे राम धर्म हैं, हमारे राम तपस्या हैं, हमारे राम त्याग हैं, हमारे राम इस राष्ट्र के आदर्श हैं। इस भाव को लेकर के सभी को गले से लगाना है और हमें टूटे फूटे जो हमारे बीच में रहने वाले लोग हैं, जो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अनबन हो जाती है, तो ये शिकायत नहीं रहना चाहिए। आज का दिन है, इस पर्व पर हमें करोड़ों करोड़ों विषमताओं को दूर करना है, लाखों बुराइयों को दूर करना है, उन टूटे फूटे उपेक्षित लोगों को हृदय से लगाना है। हमें आज अच्छाई का संदेश देने का मौका मिल रहा है। सबको आप मिठाई खिलाएं, गले से लगाएं, सभी से राम राम जरूर बोलें। और एक और मैं बात करूँगा कि आज के दिन सभी को शस्त्र पूजन अवश्य करना है। जिस प्रकार से हमने अभी 9 दिन तक शास्त्रों का पूजन किया है, तो हमें आज विजयदशमी के पावन पर्व पर शास्त्रों का पूजन करना है, शस्त्रों का भी पूजन करना है। और शस्त्रों का पूजन ही हमारी आदि शक्ति जगत जननी का एक स्वरूप है, जिसको हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं। भगवान राम ने भी साधना की थी, शक्ति को अर्जित किया था, और उसी शक्ति के बल पर भगवान ने विजय प्राप्त की थी। तो हम सनातन धर्मियों के लिए यही संदेश आज के दिन है कि हमें अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र आवश्यकता पड़ने पर उठाना ही पड़ेगा। तो निश्चित है कि आज के दिन मौका है हम शस्त्रों का भी पूजन करें। अनादिकाल परंपरा के जो शस्त्र हैं वो अपने घरों में भी रहते हैं, उनका भगवान के सामने हमें पूजन करना है। और वर्तमान के आधुनिक भी वो भी शस्त्र बनते हैं, सभी के पास रहते हैं, बंदूकें हैं, बहुत सारे ऐसे बन गए हैं नए नए आधुनिक तरीके से, उनको रख के भी हम पूजन कर सकते हैं। लेकिन बुराई रूपी रावण को हमको ख़त्म करके अच्छाई रूपी भगवान राम को हृदय में आदर्श को स्थापित करते हुए अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं सभी देशवासियों को। और हम साधु समाज के लिए भी ये करेंगे कि हम संतों के पास ज़रूर जाएं। आप भक्त लोग हैं,
साधु संतों का आशीर्वाद जरूर लें। आप तीर्थ के सन्निकट रहते हैं तो तीर्थ में अवश्य जाएं। चित्रकूट के सन्निकट हैं अयोध्या, काशी। भारतवर्ष में हमारे संपूर्ण, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी हमारा तीर्थ है, मठ मंदिर स्थापित हैं, हम वहाँ ज़रूर जाएं। वहाँ सारे लोग जाते हैं, कोई भी, हम लाख बुराई हो लेकिन उस दरबार में सारे लोग एक होकर के खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग पहुँचें, मंदिर में पहुँचें, संतों के पास पहुँचें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि भगवान मेरे हृदय में या मेरे जीवन काल में जो भी बुराई आई है उसको दूर करें, प्रभु क्षमा करें। मैं आपके सामने यह प्रार्थना लेकर के आया हूँ और वह बुराई रूपी रावण का दहन आप करें और अच्छाई रूपी स्वयं परब्रह्म परमात्मा आप हैं, मेरे हृदय में बैठ करके मेरे द्वारा जो भी सेवा हो, चाहे राष्ट्र के क्षेत्र में सेवा दे रहे हों, धर्म के क्षेत्र में सेवा दे रहे हों या प्राणी मात्र की सेवा आप दे रहे हों, तो सभी की मंगल कामना करते हुए, सभी की कल्याण की कामना करते हुए सभी लोग प्रार्थना करें जा कर के। और हमारे सभी को, चाहे सहोदर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी को अपने गले से लगाएं, बुराइयों को दूर करें। यही आज का संदेश है, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय कामतानाथ जी की, जय चित्रकूट धाम की, भारत माता की जय।